सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आप लोग मुझे मेरी फेसबुक आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, फ्लाई साहिल के नाम से आईडी है। आज का सेशन रहेगा कि सर मुझे शुरू के अल्फ़ाबेट पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अटकने की, स्टैमरिंग की, हक लाने की, ठीक है ना। अटकने वाले को शुरू के अल्फ़ाबेट पे 80 से 90% प्रॉब्लम आती है वाइल स्पीकिंग, और हो सकता है वही अल्फ़ाबेट वही इंसान और दूसरी सिचुएशन में किसी और के साथ, जैसे कि अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल सही बोल सकता है। वो उसके मुंह से वही अक्षर सही निकल जाता है और वो खुद पे हैरान होता है कि सर ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक सिचुएशन में तो मैं कितना अच्छा बोल पा रहा हूँ, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई हेजिटेशन, कॉन्फिडेंस भी सही था, लेकिन जब मुझे एकदम लोगों के सामने बातचीत करनी पड़ जाती है सडनली या एकदम से, तो वही अल्फ़ाबेट जिसको मैं सही बोल रहा था वही अल्फ़ाबेट मेरे लिए बैरियर बन जाता है। मैं रुक जाता हूँ और मुझसे आगे का कुछ भी नहीं बोला जाता, ब्लॉकेज ही आ जाती है। ऐसे लगता है कुछ सांस ही नहीं बची कुछ बोलने के लिए। सबसे पहले आपने ये समझना है वही अल्फ़ाबेट एक सिचुएशन में सही है तो दूसरी सिचुएशन में गलत क्यों हो जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सिचुएशन में आप अपने आप को रिलैक्स रख रहे हो, आपका स्पीड का लेवल वहाँ पे नॉर्मल रहता है, आपके कंट्रोल में रहता है, और खुद को ना ऑब्जर्व करके देखा करो। अब होता क्या है, हम खुद को ऑब्जर्व ही नहीं करना हमने सीखा। खुद को ऑब्जर्व करो कि जिस सिचुएशन के अंदर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, फ्लो भी मेरा रेगुलर है, मैं बिल्कुल भी नहीं अटक रहा, तो वहाँ पे ऐसा मैंने क्या किया। नंबर 1, वहाँ पे आपने खुद को एक तो अपने आप को रिलैक्स रखा। दूसरे नंबर पे वहाँ पे स्पीड के लेवल को कंट्रोल में रखा। तीसरे नंबर पे जो बोला बिल्कुल क्लियर बोला, सामने वाले को समझ में आ गई बात एक बार में। अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम आई, फिर एकदम बोलना पड़ गया, किसी अननोन के सामने बोलना पड़ गया। वहाँ इसलिए प्रॉब्लम आई क्योंकि आपने उसी अल्फ़ाबेट को माइंड की मेमोरी में बिठा रखा है। अगर मैं र बोलूँगा या ल बोलूँगा या क बोलूँगा, श बोलूँगा, स बोलूँगा, प बोलूँगा, म बोलूँगा, कोई भी अल्फ़ाबेट अगर आपने लिख के रख लिया ना कि मेरे को इसमें प्रॉब्लम है, वो आपके दिमाग में लिखा गया, और जो चीज़ दिमाग में लिखी जाती है ना, वो दिमाग वही कमांड देता है कि मैं इनके साथ नहीं अटकूंगा और मैं दूसरों के साथ अटकूंगा, और वही चीज़ हो जाती है। फिर हमें लगता है यही चीज़ तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ तो नहीं अटकूंगा, बिल्कुल सही बोलता हूँ, लेकिन दूसरों के साथ मैं यही तो सोच रहा था कि मैं यहाँ रुक ना जाऊँ, मुझे प्रॉब्लम ना आ जाए, मुझे एकदम सडनली वो एकदम से ना बोलना पड़ जाए, और वही प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने फीड ही वही किया हुआ माइंड के अंदर कि मैं रुकूंगा, और मैं रुक गया। फिर प्रॉब्लम आई, फिर हमें लगता है साहिल सर मुझे हेल्प कीजिए, साहिल सर मुझे ये बताइए मैं कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकूं। गलती क्यों क्रिएट करी, किसने क्रिएट करी? हमने। अब उसको सही कैसे करना है? हमने। जो गलती है उसको प्रैक्टिकली सही करो। दवाई होती तो शायद, दवाई तो आजकल इस चीज़ की ना लोग ऐसी वहम भी डाल रहे कि ये ले लो वो ले लो, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट तो हमने की ना। अपना ना माइंड यूज़ किया करो, कॉमन सेंस यूज़ किया करो। दवाई किस चीज़ को आपको रिलीफ दे सकती है? आपकी प्रॉब्लम है स्पीड की, क्या आपकी स्पीड को कौन सी दवाई है जो कंट्रोल कर लेगी? कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर कोई बोल रहा है तो माइंड वॉश कर रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है कि मैं इसको परमानेंटली क्योर कैसे करूं। लगातार बोलने को परमानेंटली क्योर करने का एक ही रास्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस किस चीज़ की कीजिए? अपनी रीडिंग के वीडियोस बनाइए, अपने आप को देखिए कि मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बूस्ट करूं। वीडियो देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को इम्प्लीमेंट जब कर दोगे तो और ज़्यादा वो परमानेंट वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा। गाड़ी चलाना सीख रहे हो, दूर से देखोगे गाड़ी चल रही है, बहुत अच्छा है। जब मैं खुद अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करूँगा फिर अलग ही मज़ा है, और वही मज़ा जब आपकी स्पीकिंग में आएगा, लगातार बोलने का,
तो खुद को फील होगा मैं क्या गलतियाँ कर रहा था और अब मैं सही कितनी जल्दी हो गया, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन आप दूर हैं सभी स्पीकिंग प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, ठीक है ना। लाइव सेशन में लाइव रिजल्ट देखिए और परमानेंटली क्योर हो जाइए, सेकंड सेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।